नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल हिंदी जंक्शन पर स्वागत है। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, आज हम आपके लिए कुरुक्षेत्र जो रामधारी सिंह दिनकर की रचना है उसी से संबंधित 70 अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर उपस्थित हुआ हूँ, जो आगामी परीक्षा में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। यहाँ से किसी भी एग्ज़ाम में 1 से 2 प्रश्न और कहीं कहीं 5 से 7 प्रश्न भी बनते हैं। तो ये परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि कुरुक्षेत्र का हिंदी साहित्य में एक अपना महत्व है। खासकर झारखंड पीजीटी और स्टेट के पीजीटी, टीजीटी तथा नेट जेआरएफ में भी यहाँ से प्रश्न बहुत सारे देखे जाते हैं और बनते हैं। तो आज हम उसी से संबंधित प्रश्नों को करेंगे। तो चलिए आज के प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। आज का पहला प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? विकल्प है 1904 ईस्वी, बी है 1905 ईस्वी, सी है 1907 ईस्वी, डी है 1908 ईस्वी। तो इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा। 1908 ईस्वी में जो है रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ था। अगर डेट पूछेगा तो 23 सितंबर 1908 को रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, कुरुक्षेत्र के रचनाकार कौन हैं? बहुत हल्का प्रश्न है। कुरुक्षेत्र का रचनाकार कौन है? विकल्प ए है माखनलाल चतुर्वेदी, बी है जयशंकर प्रसाद, सी है रामधारी सिंह दिनकर, डी है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा। रामधारी सिंह दिनकर जो हैं कुरुक्षेत्र के रचनाकार हैं, जिसकी रचना 1946 में 1946 में जो है हुई थी। 1946 में हुई थी। तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है, कुरुक्षेत्र में कितने सर्ग हैं? कुरुक्षेत्र में कितने सर्ग हैं? विकल्प ए है 6, बी है 7, सी है 8, डी है 9। तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा। कुरुक्षेत्र में टोटल 7 सर्ग हैं और 7 सर्गों को जो है मिलकर कुरुक्षेत्र जो है। तो इसका ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर की नहीं है? इनमें से कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर की नहीं है? विकल्प ए है कुरुक्षेत्र, बी है रश्मिरथी, सी है उर्वशी, डी है कामायनी। तो इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा। कामायनी जो है रामधारी सिंह दिनकर की नहीं है, प्रसाद की है, जयशंकर प्रसाद की रचना है कामायनी। तो इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है, किस कृति के लिए रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? किस कृति की रचना के लिए रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? आपको बताना है। विकल्प ए है रश्मिरथी, बी है कुरुक्षेत्र, सी है उर्वशी, डी है हुंकार। तो इसका सही आंसर जो है विकल्प सी हो जाएगा। उर्वशी के लिए जो है रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। अब कहीं पूछ देगा कि ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला था, तो 1972 ईस्वी में रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है, कुरुक्षेत्र कृति पर दिनकर को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ है? कुरुक्षेत्र कृति पर दिनकर को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ है? आपको बताना है। विकल्प ए है साहित्य अकादमी पुरस्कार, विकल्प बी है काशी नागरी प्रचारणी पुरस्कार, सी है ज्ञानपीठ पुरस्कार, डी है सरस्वती सम्मान। इसका सही आंसर विकल्प भी हो जाएगा।
काशी नागरिक प्रचारणी पुरस्कार जो है कुरुक्षेत्र रचना पर रामधारी सिंह दिनकर को दिया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न है, कुरुक्षेत्र के किस सर्ग को दिनकर ने क्षेपक कहा है? कुरुक्षेत्र के किस सर्ग को दिनकर ने क्षेपक कहा है? विकल्प ए है पहला सर्ग को, विकल्प बी है दूसरा सर्ग, सी है चौथा सर्ग, डी है छठा सर्ग। तो इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा। छठा सर्ग को रामधारी सिंह दिनकर ने क्षेपक कहा है। क्षेपक का अर्थ है, सीधा सीधी जानते हैं, क्षेपक मतलब होता है जिसको अलग से भी निकाल कर अगर आप पढ़िएगा तो एक अलग प्रकार का आनंद होगा, इसलिए उसको क्षेपक बोले हैं। वो रहेगा नहीं रहेगा फिर भी काव्य की कोई जो है भंग नहीं होगी मर्यादा, या पढ़ने में उतना ही मज़ा आएगा, इसलिए इसको क्षेपक बोले हैं रामधारी सिंह दिनकर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 8वां प्रश्न है, कुरुक्षेत्र प्रगतिवादी विचारधारा का महाकाव्य है, यह किसका कथन है? कुरुक्षेत्र जो है प्रगतिवादी विचारधारा का महाकाव्य है, किसका कथन है? विकल्प है डॉक्टर नगेंद्र का, बी है रामधारी सिंह दिनकर का, सी है रामचंद्र शुक्ल का, डी है डॉक्टर शंभुनाथ पांडे का। तो इसका सही आंसर जो है विकल्प डी हो जाएगा। ये जो है डॉक्टर शंभुनाथ पांडे का कथन है कि कुरुक्षेत्र जो है प्रगतिवादी विचारधारा का महाकाव्य है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कुरुक्षेत्र चिंतन प्रधान एक रंबी कविता है, यह किसका कथन है? कुरुक्षेत्र चिंतन प्रधान एक रंबी कविता है, यह किसका कथन है? विकल्प ए है रामचंद्र शुक्ल का, बी है रामधारी सिंह दिनकर का, सी है डॉक्टर नगेंद्र का, डी है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का। तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा। डॉक्टर नगेंद्र का जो है ये कथन है, कुरुक्षेत्र चिंतन प्रधान एक रंबी कविता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है, कुरुक्षेत्र ना तो दर्शन है और ना ही किसी ज्ञानी के प्रौढ़ मस्तिष्क का चमत्कार, यह तो अंततः एक साधारण मनुष्य का शंकाकुल हृदय ही है जो मस्तिष्क के स्तर पर चढ़कर बोल रहा है। यह कथन किसका है? बहुत ही प्रसिद्ध कथन है ये, जिसका ध्यान रखना अति आवश्यक है। कुरुक्षेत्र ना तो दर्शन है और ना ही किसी ज्ञानी के प्रौढ़ मस्तिष्क का चमत्कार, यह तो अंततः एक साधारण मनुष्य का शंकाकुल हृदय ही है जो मस्तिष्क के स्तर पर चढ़कर बोल रहा है। यह किसका कथन है? विकल्प ए है डॉक्टर नगेंद्र का, बी है रामधारी सिंह दिनकर का, सी है रामचंद्र शुक्ल का, डी है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का। तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा। ये रामधारी सिंह दिनकर का कथन है जो कुरुक्षेत्र की भूमिका में यह लिखते हैं। भूमिका में जो है लिखते हैं कि कुरुक्षेत्र ना तो दर्शन है और ना ही किसी ज्ञानी के प्रौढ़ मस्तिष्क का चमत्कार, यह तो अंततः एक साधारण मनुष्य का शंकाकुल हृदय ही है जो मस्तिष्क के स्तर पर चढ़कर बोल रहा है। ये बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है उनकी भूमिका से कुरुक्षेत्र के, जिसको ध्यान में रखिएगा। इसका आंसर जो है रामधारी सिंह दिनकर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है, पार्थ में जाता पितामह पास, पार्थ में जाता पितामह पास, कुरुक्षेत्र के प्रथम सर्ग की पंक्ति में मैं किसके लिए आया है? मैं जो शब्द है किसके लिए आया है? विकल्प ए है युधिष्ठिर के लिए, बी है अर्जुन के लिए, सी है दुर्योधन के लिए, डी है भीष्म के लिए। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ए हो जाएगा। मैं शब्द जो है युधिष्ठिर के लिए आया है और पार्थ जो है पार्थ शब्द जो है ये जो है अर्जुन के लिए आया है, आपको ध्यान में रखना है। तो इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा। मैं शब्द जो है युधिष्ठिर के लिए आया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है, दिनकर ने कुरुक्षेत्र में किसका आलम्बन लेकर युद्ध की समस्या के प्रश्न को उठाया है? दिनकर ने कुरुक्षेत्र में किसका आलम्बन लेकर युद्ध की समस्या के प्रश्न को उठाया है? विकल्प ए है कृष्ण और अर्जुन का, बी है भीष्म और युधिष्ठिर का,
सी है युधिष्ठिर और दुर्योधन का, डी है अर्जुन और युधिष्ठिर का। तो इसका सही आंसर विकल्प बी है, भीष्म और युधिष्ठिर का जो है आलंबन लेकर दिनकर ने युद्ध की समस्या के प्रश्न को उठाया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है, आग और राग का कवि किसे कहा जाता है? आग और राग का कवि किसे कहा जाता है? विकल्प ए है रामधारी सिंह दिनकर, बी है जयशंकर प्रसाद, सी है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, डी है मैथिली शरण गुप्त। तो इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा। आग और राग का कवि रामधारी सिंह दिनकर को कहा जाता है और राष्ट्र कवि जो है रामधारी सिंह दिनकर को भी कहा जाता है, तो ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है, आधुनिक युग की गीता दिनकर के किस रचना को कहा जाता है? आधुनिक युग की गीता दिनकर के किस रचना को कहा जाता है? विकल्प ए है रश्मिरथी, बी है उर्वशी, सी है कुरुक्षेत्र, डी है रेणुका। तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा। कुरुक्षेत्र को जो है आधुनिक युग की गीता कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है, आत्मा का संग्राम आत्मा से और देह का संग्राम देह से जीता जाता है। यह कथन दिनकर ने किस कृति की भूमिका में कहा है? आत्मा का संग्राम आत्मा से और देह का संग्राम देह से जीता जाता है। यह कथन दिनकर ने किस कृति की भूमिका में कही है? विकल्प ए है उर्वशी, बी है रश्मिरथी, सी है कुरुक्षेत्र, डी है हुंकार। तो इसका सही आंसर जो है विकल्प सी हो जाएगा। कुरुक्षेत्र के जो है भूमिका में रामधारी सिंह दिनकर ये बात लिखते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न है, कुरुक्षेत्र के कथानक का मूल आधार क्या है? कुरुक्षेत्र के कथानक का मूल आधार क्या है? विकल्प ए है महाभारत, बी है श्रीमद् भागवत, सी है रामायण, डी है उपनिषद। तो इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा। महाभारत जो है कुरुक्षेत्र के कथानक का मूल आधार ग्रंथ है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न है, कुरुक्षेत्र का उद्देश्य बुद्धि के अतिचार तथा विषमताओं का निराकार और विज्ञापन के स्थान पर स्नेह की स्थापना करना है। किसका कथन है? कुरुक्षेत्र का उद्देश्य बुद्धि के अतिचार तथा विषमताओं का निराकार और विज्ञापन के स्थान पर स्नेह की स्थापना करना है। किसका कथन है? विकल्प ए है रामचंद्र शुक्ल का, बी है रामधारी सिंह दिनकर का, सी है डॉक्टर नगेंद्र का, डी है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प सी हो जाएगा। ये डॉक्टर नगेंद्र का कथन है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न है, कुरुक्षेत्र में साम्यवाद का प्रतिपादन हुआ है। किसका कथन है? कुरुक्षेत्र में साम्यवाद का प्रतिपादन हुआ है। किसका कथन है? विकल्प ए है हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी है रामचंद्र शुक्ल, सी है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डी है डॉक्टर बच्चन सिंह। तो इसका सही आंसर जो है विकल्प सी हो जाएगा। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का ये कथन है, कुरुक्षेत्र में साम्यवाद का प्रतिपादन हुआ है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न है, कुरुक्षेत्र के प्रथम सर्ग में वज्रांग शब्द किसके लिए आया है? वज्रांग शब्द जो है किसके लिए आया है? विकल्प ए है भीष्म के लिए, बी है युधिष्ठिर के लिए, सी है भीम के लिए, डी है अर्जुन के लिए। तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा। भीम के लिए जो है वज्रांग शब्द आया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न है, कुरुक्षेत्र में व्रत मुक्त केसी किसे कहा गया है? व्रत मुक्त केसी किसे कहा गया है? विकल्प ए है कुंती को, बी है द्रौपदी को, सी है गांधारी को, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा। द्रौपदी को जो है व्रत मुक्त केसी कहा गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। सारे जो है प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर JSSC PGT के लिए। 21वां प्रश्न है, युद्धोपरांत अपनी शंका समाधान के लिए युधिष्ठिर कहाँ पहुँचते हैं? युद्धोपरांत अपनी शंका के समाधान के लिए युधिष्ठिर कहाँ पहुँचते हैं? विकल्प ए है कृष्ण के पास, बी है भीष्म के पास, सी है कुंती के पास, डी है द्रोण के पास। तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा। भीष्म के पास जो है युधिष्ठिर पहुँचते हैं
अपनी शंका के समाधान के लिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 22वां प्रश्न है, युद्ध अनिवार्य है कुरुक्षेत्र में, यह किसका कथन है? युद्ध अनिवार्य है कुरुक्षेत्र में, यह किसका कथन है? विकल्प ए है भीष्म का, बी है दुर्योधन का, सी है भीम का, डी है युधिष्ठिर का। तो इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा, ये भीष्म का कथन है, युद्ध अनिवार्य है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 23वां प्रश्न है, कुरुक्षेत्र में केशकर्षिता किसे कहा गया है? केशकर्षिता किसे कहा गया है? विकल्प ए है द्रौपदी को, बी है कुंती को, सी है गांधारी को, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा, द्रौपदी को जो है केशकर्षिता कहा गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 24वां प्रश्न है, जिसका हृदय उतना मलिन जितना कि शीर्ष वृक्ष हो है, यह पंक्ति में किसे इंगित किया गया है? जिसका हृदय उतना मलिन जितना कि शीर्ष वृक्ष है, किसे इंगित किया गया है? विकल्प ए है सत्यवादी को, बी है राजनीतिज्ञ को, सी है कूटनीतिज्ञ को, डी है धर्मात्मा को। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प सी हो जाएगा, कूटनीतिज्ञ को जो है इंगित किया गया है, जिसका हृदय उतना मलिन जितना कि शीर्ष वृक्ष है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 25वां प्रश्न है, कुरुक्षेत्र में कौन सत्य त्याग कर संन्यास हो जाना चाहता है? कुरुक्षेत्र में कौन सत्य को त्याग कर संन्यास हो जाना चाहता है? विकल्प ए है भीष्म, बी है युधिष्ठिर, सी है अर्जुन, डी है दुर्योधन। तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, युधिष्ठिर जो है सत्य को त्याग कर संन्यासी हो जाना चाहता है कुरुक्षेत्र में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 26वां प्रश्न है, रक्त या लहू से सनी जीत मुझे दिखती अशुद्ध है, किसका कथन है? रक्त से सनी जीत मुझे दिखती अशुद्ध है। विकल्प ए है युधिष्ठिर, बी है भीष्म, सी है अर्जुन, डी है सभी। तो इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा, युधिष्ठिर का जो है ये कथन है, लहू से सनी जीत मुझे दिखती अशुद्ध है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 27वां प्रश्न है, इतिहास के अध्याय पर कौन रो रहा है? इतिहास के अध्याय पर कौन रो रहा है? विकल्प ए है युद्ध विरोधी, बी है शांतिकामी, सी है दोनों, डी है कोई नहीं। तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, युद्ध विरोधी और शांतिकामी जो है इतिहास के अध्याय पर रो रहा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। रक्त से छाने हुए इस राज्य को ब्रज हो कैसे भोग मैं सकता हूँ? कैसे सकूँगा भोग मैं, इसका मतलब यही है। रक्त से साने हुई इस राज को ब्रज हो कैसे सकूँगा भोग में, किसका कथन है? विकल्प ए है कृष्ण का, बी है अर्जुन का, सी है युधिष्ठिर का, डी है भीष्म का। तो ये जो है विकल्प सी सही आंसर हो जाएगा, युधिष्ठिर का कथन है, क्योंकि जीतने के बाद जब महाभारत के युद्ध में जब विजयी उनकी होती है तो वे देखते हैं कि चारों तरफ जो है हमारे परिवारों का है रक्त जो है बह रहा है, तो उसका मन जो है द्रवित हो जाता है और वही वो कहते हैं कि मैं ब्रज हो कैसे मैं भोग सकता हूँ रक्त से सना इस राज को। तो ये युधिष्ठिर का कथन है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 29वां प्रश्न है, कुरुक्षेत्र में कौन सा पात्र मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित दिखता है? कुरुक्षेत्र में कौन सा पात्र मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित दिखता है? विकल्प ए है अर्जुन, बी है युधिष्ठिर, सी है भीष्म, डी है उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, भीष्म जो है मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित दिखते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 30वां प्रश्न है, कुरुक्षेत्र कैसा काव्य है? विकल्प ए है प्रबंध काव्य, बी है खंड काव्य, सी है महाकाव्य, डी है लघु काव्य। तो इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा, कुरुक्षेत्र जो है प्रबंध काव्य है, जो कुरुक्षेत्र की भूमिका में रामधारी सिंह दिनकर ने खुद चर्चा किया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 31वां प्रश्न है, कुरुक्षेत्र में कौन सा पात्र गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित दिखता है? गांधीवादी विचारधारा से कुरुक्षेत्र में कौन सा पात्र प्रभावित दिखता है? विकल्प ए है कृष्ण, बी है अर्जुन, सी है भीष्म, डी है युधिष्ठिर।
तो इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा। युधिष्ठिर जो है गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित दिखता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 32वां प्रश्न है, कुरुक्षेत्र में पविकाय शब्द किसके लिए आया है? कुरुक्षेत्र में पविकाय शब्द किसके लिए आया है? विकल्प है भीम के लिए, बी है युधिष्ठिर के लिए, सी है भीष्म के लिए, डी है अर्जुन के लिए। तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा। पविकाय शब्द जो है भीष्म के लिए आया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 33वां प्रश्न है, अधैर्य का कवि किसे कहा गया है? अधैर्य का कवि किसे कहा गया है? विकल्प है अज्ञेय को, बी है धूमिर को, सी है नागार्जुन को, डी है दिनकर को। तो इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा। दिनकर को जो है अधैर्य का कवि कहा गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 34वां प्रश्न है, कुरुक्षेत्र प्रबंध काव्य का प्रथम सर्ग का प्रथम पंक्ति क्या है? कुरुक्षेत्र प्रबंध काव्य का प्रथम सर्ग का प्रथम पंक्ति क्या है? विकल्प है वह कौन रोता है वहाँ, बी है पार्थ में जाता पितामह पास, सी जिसका हृदय उतना मलिन, डी है अंधता व्याकुल हृदय। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प हो जाएगा वह कौन रोता है वहाँ इतिहास के अध्याय पर कुरुक्षेत्र के प्रथम सर्ग का प्रथम पंक्ति है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 35वां प्रश्न है, कुरुक्षेत्र में दुराग्नि का क्या कारण बताया गया है? कुरुक्षेत्र में दुरोहाग्नि का क्या कारण बताया गया है? विकल्प है सत्यवादी, बी है धर्मात्मा, सी है स्वार्थ लोलुपता, डी है सभी। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प सी हो जाएगा। स्वार्थ लोलुपता जो है दुराग्नि का कारण बताया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 36वां प्रश्न है, कुरुक्षेत्र की मूल समस्या क्या है? कुरुक्षेत्र की मूल समस्या क्या है? विकल्प ए है युद्ध, बी है शांति, सी है युद्ध और शांति, डी है इनमें से कोई नहीं। तो कुरुक्षेत्र का मूल समस्या जो है युद्ध और शांति है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 37वां प्रश्न है, कुरुक्षेत्र का कथानक महाभारत के किस पर्व से लिया गया है? कुरुक्षेत्र का कथानक महाभारत के किस पर्व से लिया गया है? विकल्प ए है अशांति पर्व, बी है धर्म पर्व, सी है शांति पर्व, डी है सत्य पर्व। तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा। महाभारत के शांति पर्व से जो है कुरुक्षेत्र का कथानक लिया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 38वां प्रश्न है, कुरुक्षेत्र में कुल कितने पात्रों के बीच संवाद हुआ है? कुरुक्षेत्र में कुल कितने पात्रों के बीच संवाद हुआ है? विकल्प ए है 2, बी है 3, सी है 4, डी है 5। तो इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा। 2 पात्रों के बीच संवाद हुआ है। पहला है भीष्म, दूसरा है युधिष्ठिर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 39वां प्रश्न है, मनुष्य रणभूमि में किसे रोता हुआ देखता है? मनुष्य जो है रणभूमि में किसे रोता हुआ देखता है? विकल्प है धर्म को, बी है सत्य को, सी है शांति को, डी है असत्य को। तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा। सत्य को जो है मनुष्य रणभूमि में रोता हुआ देखता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। महत्वपूर्ण प्रश्नों का ये सीरीज है, तो आपको सभी प्रश्न को अच्छे से देखना है ताकि परीक्षा में कोई भी प्रश्न छूटे नहीं। 40वां प्रश्न है, कुरुक्षेत्र में समर की मेदिनी किसे कहा गया है? समर की मेदिनी किसे कहा गया है? विकल्प है रणभूमि को, बी है शांति भूमि को, सी है जन्मभूमि को, डी है वन भूमि को। तो इसका सही आंसर विकल्प हो जाएगा। रणभूमि को जो है समर की मेदिनी कहा गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 41वां प्रश्न है, युधिष्ठिर वास्तव में युद्ध के द्वारा क्या प्राप्त करना चाहते थे? युधिष्ठिर वास्तव में युद्ध के द्वारा क्या प्राप्त करना चाहते थे? विकल्प ए है शांति, बी है सौहार्द, सी है दोनों, डी है कोई नहीं। तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा। युधिष्ठिर जो है वास्तव में युद्ध के द्वारा शांति और सौहार्द प्राप्त करना चाहते थे, लेकिन इसका उल्टा ही हुआ, इसलिए वो युद्ध से व्याकुल हैं या नाखुश हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 42वां प्रश्न है, कवि के अनुसार युधिष्ठिर को युद्ध के पश्चात क्या मिला? कवि के अनुसार
युधिष्ठिर को युद्ध के पश्चात क्या मिला? विकल्प ए है व्यंग, बी है पश्चाताप, सी है दोनों, डी है कोई नहीं। तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा। युद्ध के बाद जो है व्यंग और पश्चाताप ही युधिष्ठिर को मिला, इसके सिवा कुछ नहीं मिला। लेकिन पाना चाहते थे शांति और सौहार्द, लेकिन हुआ इसका उल्टा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 43वां प्रश्न है, ब्रह्मचार्य के व्रती, धर्म के महास्तंभ, वर के आगार, परम विरागी पुरुष किसे कहा गया है? विकल्प ए है कृष्ण को, बी है भीम को, सी है युधिष्ठिर को, डी है भीष्म को। तो इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा। भीष्म पितामह या भीष्म को जो है ब्रह्मचार्य के व्रती, धर्म के महास्तंभ, वर के आगार, परम विरागी पुरुष कहा गया है कुरुक्षेत्र में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 44वां प्रश्न है, सच्ची शांति और कृत्रिम शांति का उल्लेख कुरुक्षेत्र के किस सर्ग में हुआ है? सच्ची शांति और कृत्रिम शांति का उल्लेख कुरुक्षेत्र के किस सर्ग में हुआ है? विकल्प ए है प्रथम सर्ग, बी है द्वितीय सर्ग, सी है तृतीय सर्ग, डी है चतुर्थ सर्ग। तो इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा। चतुर्थ सर्ग में जो है उल्लेख हुआ है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 45वां प्रश्न है, कुरुक्षेत्र में कौन्तेय किसे कहा गया है? कुरुक्षेत्र में कौन्तेय किसे कहा गया है? विकल्प ए है कर्ण को, बी है युधिष्ठिर को, सी है भीम को, डी है नकुल को। तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा। युधिष्ठिर को जो है कौन्तेय कहा गया है कुरुक्षेत्र में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 46वां प्रश्न है, कवि ने स्वार्थलोलुप सभ्यता के अग्रणी किसे कहा है? कवि ने स्वार्थलोलुप सभ्यता के अग्रणी किसे कहा है? विकल्प ए है कुटीर नीतिज्ञ को, बी है सत्य नीतिज्ञ को, सी है धर्म नीतिज्ञ को, डी है सभी को। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ए हो जाएगा। कुटीर नीतिज्ञ को जो है स्वार्थलोलुप सभ्यता के अग्रणी कहा है कवि ने। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 47वां प्रश्न है, दिनकर ने कुरुक्षेत्र में दुरात्मा शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है? दुरात्मा शब्द का प्रयोग कवि ने किसके लिए किया है? विकल्प ए है अर्जुन के लिए, बी है दुर्योधन के लिए, सी है शकुनी के लिए, डी है उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा। शकुनी के लिए जो है दुरात्मा शब्द का प्रयोग दिनकर ने किया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। युधिष्ठिर की स्मृति वज्र सा टूटकर क्या गिरा, क्यों गिरा? वज्र सा टूटकर क्यों गिरा? विकल्प है अर्जुन की स्मृति गिरा, बी है अभिमन्यु की स्मृति, सी है भीम की स्मृति, डी है दुर्योधन की स्मृति। तो इसका सही आंसर है विकल्प बी, अभिमन्यु की स्मृति जो है वज्र सा टूटकर गिरा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 49वां प्रश्न है, द्रौपदी ने कितने वर्ष तक अपनी केस खुली रखी? द्रौपदी ने कितने वर्ष तक अपनी केस जो है खुली रखी? विकल्प ए है 10 वर्ष, बी है 11 वर्ष, सी है 12 वर्ष, डी है 13 वर्ष। तो इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा। 13 वर्ष जो है द्रौपदी ने अपनी केस को खुली रखी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 50वां प्रश्न है, किसके आघातों से प्राणों की शिराएँ झंझना उठती है? किसके आघातों से प्राणों की शिराएँ झंझना उठती है? विकल्प ए है असत्य के आघात से, बी है सत्य के आघात से, सी है कुटीर चार से, डी है सभी। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प बी हो जाएगा। सत्य के आघात से प्राणों की शिराएँ झंझना उठती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 51वां प्रश्न है, कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद कौरवों का श्राद्ध करने शेष कौन बचे रहे? कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद कौरवों के श्राद्ध करने के लिए कौन बचे रहे? विकल्प ए है धृतराष्ट्र, बी है गांधारी, सी है दोनों, डी है कोई नहीं। तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा। धृतराष्ट्र और गांधारी दोनों जो है कौरवों के श्राद्ध करने के लिए कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद बचे रहे हैं या महाभारत में जो है बचे रहे हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 52वां प्रश्न है, युद्ध के कारण का विचार कुरुक्षेत्र के किस सर्ग में हुआ है? युद्ध के कारण का विचार कुरुक्षेत्र के किस सर्ग में हुआ है? विकल्प ए है दूसरा सर्ग, बी है तीसरा सर्ग, सी है चौथा सर्ग, डी है 7वां सर्ग।
तो इसका जो सही आंसर है विकल्प सी हो जाएगा। चौथा सर्ग में जो है युद्ध के कारणों पर विचार किया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 53वां प्रश्न है, उदास जल समुदाय किसे कहा गया है? खुशी जल समुदाय किसे कहा गया है? विकल्प ए है दुर्योधन और उसके समर्थक को, बी है अर्जुन और उसके समर्थक को, सी है दोनों, डी है कोई नहीं। तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा। अर्जुन और उसके समर्थक को उदास जल समुदाय कहा गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भीम का मन कब शांत हुआ? भीम का मन कब शांत हुआ? विकल्प ए है दुशासन की छाती का लहू पीकर, बी है द्रोण की छाती का लहू पीकर, सी है दुर्योधन की छाती का लहू पीकर, डी है सभी। तो इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा। दुशासन की छाती का लहू पीकर जो है भीम का मन शांत होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ज्वलित जागृत शिखा प्रतिशोध की का क्या अर्थ है? ज्वलित जागृत शिखा प्रतिशोध की का क्या अर्थ है? विकल्प है सत्य की जलती हुई आग, बी है बदले की जलती हुई आग, सी है असत्य की जलती हुई आग, डी है सभी। तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा। बदले की जलती हुई आग जो है इसका अर्थ है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद कौन विकल हुआ था? कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद कौन विकल हुआ था? विकल्प ए है भीष्म, बी है दुर्योधन, सी है कृष्ण, डी है युधिष्ठिर। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प डी हो जाएगा। युधिष्ठिर जो है कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद, महाभारत युद्ध के बाद कुरुक्षेत्र में विकल हुआ है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 57वां प्रश्न है, कुरुक्षेत्र का प्रतिपाद्य विश्व युद्ध नहीं शांति है, विश्व कलह नहीं मनुष्य मात्र की एकता है, यह कथन किसका है? कुरुक्षेत्र का प्रतिपाद्य विश्व युद्ध नहीं शांति है, विश्व कलह नहीं मनुष्य मात्र की एकता है, यह किसका कथन है? विकल्प ए है शिवचंद्र शर्मा का, बी है रामचंद्र शुक्ल का, सी है डॉक्टर नगेंद्र का, डी है रामविलास शर्मा का। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ए हो जाएगा। शिवचंद्र शर्मा का ये कथन है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। रोग वे सब जा चुके का प्रयोग कुरुक्षेत्र में किसके लिए हुआ है? रोग वे सब जा चुके का प्रयोग किस कुरुक्षेत्र में किसके लिए हुआ है? विकल्प ए है कौरवों के लिए, बी है पांडवों के लिए, सी है दोनों के लिए, डी है कोई नहीं। तो इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा। कौरवों के जो हार होती है, सारे जब महाभारत में मरे हुए पल पे दिखते हैं तब यहाँ कवि अपने शब्दों से कहते हैं रोग वे सब जा चुके। तो इसलिए जो है कौरवों के लिए जो है ये शब्द का प्रयोग किया गया है। ये सीरीज जो है बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों का सीरीज है जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसको अंत तक देखिएगा ताकि परीक्षा में कोई भी प्रश्न कहीं छूटे नहीं। युधिष्ठिर अपने मन की बात किससे कहता है? युधिष्ठिर अपने मन की बात किससे कहता है? विकल्प है भीष्म से, बी है कृष्ण से, सी है अर्जुन से, डी है कुंती से। तो इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा। भीष्म से युधिष्ठिर जो है अपने मन की बात करता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 60वां प्रश्न है, न्याय शांति का प्रथम न्यास है, किसका कथन है? न्याय शांति का प्रथम न्यास है, किसका कथन है? विकल्प ए है युधिष्ठिर का, बी है भीष्म का, सी है कृष्ण का, डी है द्रोण का। तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा। भीष्म का कथन है न्याय शांति का प्रथम न्यास है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 61वां प्रश्न है, भीष्म और युधिष्ठिर का आलंबन लेकर मैंने इस पागल कर देने वाले प्रश्न को प्रायः उसी प्रकार उपस्थित किया है जैसा मैं उसे समझ सका हूँ। यह कथन किसका है? विकल्प ए है दिनकर का, बी है प्रसाद का, सी है हरिऔध का, डी है वेद व्यास का। तो इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा। दिनकर जो है कुरुक्षेत्र की भूमिका में ये लिखते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 62वां प्रश्न है, कुरुक्षेत्र की रचना भगवान व्यास के अनुकरण पर नहीं हुई है और ना महाभारत को दोहराना ही मेरा उद्देश्य था, किसका कथन है? विकल्प ए है रामविलास शर्मा का, बी है डॉक्टर नगेंद्र का, सी है दिनकर का, डी है रामचंद्र शुक्ल का। तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा। ये दिनकर का जो है कथन है, कुरुक्षेत्र के भूमिका में ये बात लिखते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 63वां प्रश्न है,
कुरुक्षेत्र में युधिष्ठिर युद्ध के लिए किसे उत्तरदायी मानते हैं? कुरुक्षेत्र में युधिष्ठिर युद्ध के लिए किसे उत्तरदायी मानते हैं? विकल्प ए है दुर्योधन के द्वेष को, बी है भीष्म के द्वेष को, सी है कौरवों के द्वेष को, डी है पांडवों के द्वेष को। तो इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा। पांडवों के द्वेष को ही वे कुरुक्षेत्र में जो है जो युद्ध की चर्चा हुई महाभारत का उसके लिए जो है उत्तरदायी मानते हैं युधिष्ठिर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 64वां प्रश्न है कुरुक्षेत्र किसका प्रतीक है? कुरुक्षेत्र किसका प्रतीक है? विकल्प ए है शांति का, बी है युद्ध का, सी है सत्य का, डी है असत्य का। तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा। कुरुक्षेत्र जो है युद्ध का प्रतीक है। कुरुक्षेत्र जो है युद्ध का प्रतीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 65वां प्रश्न है भीम ने द्रौपदी के 5 पुत्रों के मृत्यु का बदला किस प्रकार लिया? विकल्प है अश्वत्थामा का मस्तिष्क मणि निकाल द्रौपदी को देकर, बी है दुशासन का मस्तिष्क मणि निकाल द्रौपदी को देकर, सी है दुर्योधन का मस्तिष्क मणि निकाल द्रौपदी को देकर, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर विकल्प हो जाएगा। अश्वत्थामा के जो है मस्तिष्क का मणि निकाल कर द्रौपदी को देकर 5 पुत्र जो द्रौपदी के मरे थे उसका बदला देते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दिनकर की संस्कृति चिंतन पर आधारित कृति कौन सा है? संस्कृति चिंतन पर आधारित कृति दिनकर का कौन सा है? विकल्प ए है रश्मिरथी, बी है संस्कृति के 4 अध्याय, सी है कुरुक्षेत्र, डी है परशुराम की प्रतिज्ञा। तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा। संस्कृति के 4 अध्याय जो है संस्कृति चिंतन पर आधारित दिनकर की रचना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अश्वत्थामा के पिता कौन थे? विकल्प ए है धृतराष्ट्र, बी है विदुर, सी है द्रोणाचार्य, डी है शकुनी। तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा। द्रोणाचार्य जो है अश्वत्थामा के पिता थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 68वां प्रश्न है युधिष्ठिर की माता जो है कौन थी? विकल्प ए है कुंती, बी है गांधारी, सी है माधवी, डी है माद्री। तो इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा। कुंती जो है युधिष्ठिर के माता हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एक चीज़ यहाँ ध्यान में और रखिएगा, पांडु जो है पिता हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 69वां प्रश्न है कबीर ने महाभारत को वृथा निष्फल क्यों कहा है? कबीर ने महाभारत को वृथा निष्फल क्यों कहा है? विकल्प है शांति सद्भावना स्थापित होने पर, बी है कौरवों की हार होने पर, सी है असत्य की हार होने पर, डी है पांडवों की जीत होने पर। तो इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा। शांति सद्भावना स्थापित होने पर कबीर ने महाभारत को वृथा या निष्फल कहा है। चलिए इस वीडियो का 17वां और अंतिम प्रश्न देखते हैं। कुरुक्षेत्र को दिनकर किस युद्ध को देखने के बाद लिखा है? कुरुक्षेत्र को दिनकर ने किस युद्ध को देखने के बाद लिखा है? विकल्प ए है प्रथम विश्व युद्ध, बी है द्वितीय विश्व युद्ध, सी है मैसूर युद्ध, डी है भारत चीन युद्ध। तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा। द्वितीय विश्व युद्ध जब 1945 में समाप्त होता है तो उसे देखने के बाद जब देखते हैं कि युद्ध के बाद कुछ नहीं मिला सिवा पश्चाताप के और रक्त का, तो उसी को देखते हुए महाभारत का युद्ध की कल्पना कर वर्तमान परिवेश का जो है चित्रण करते हैं कुरुक्षेत्र में, जिसकी रचना 1946 में होती है। तो विश्व युद्ध जो है द्वितीय विश्व युद्ध 45 में ख़त्म होती है, 46 में इसकी रचना रामधारी सिंह दिनकर करते हैं। तो द्वितीय विश्व युद्ध इसका सही आंसर होगा। ये था आज के प्रश्नों का सीरीज जिसमें बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों को संग्रहित किया गया था, जो JSSC PGT हाल में होने वाला एग्ज़ाम है उसके लिए बहुत उपयोगी है, और नेट JRF तथा अन्य PGT एग्ज़ाम ये TGT एग्ज़ाम के लिए उपयोगी था। तो ये हमने देखा। आज के लिए प्रश्न आप लोगों के लिए है, दिनकर ने अपनी रचना में किसे रश्मिरथी कहा है? दिनकर अपनी रचनाओं में किसे जो है रश्मिरथी कहा है, ये आप बताइएगा। इसका जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा ताकि मैं भी समझ सकूं कि आप लोग भी तैयारी करते हैं। ये बहुत ही पेचीदा सवाल है जिसको समझने के लिए आपको अच्छी जानकारी रखनी ज़रूरी है।
तो इसका जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। दिनकर ने अपने रचना में किसे रश्मि रथी कहा है, तो इसका जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिए। और अगर हमारे पिछले वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं अपने हिसाब से और अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मैं इसी प्रकार आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह लेकर उपस्थित रहूं और आपकी तैयारी में गति प्रदान कर सकूं। तो ऐसे ही आप लोग जो है सहयोग बनाए रखें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।